अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। हफ्ते को आए असेंबली इंतखाबात के नताइज में पार्टी ने अक्सरियत का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि रुझानों में दोपहर 12 बजे से पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है। 12 बजे कर्नाटक कांग्रेस के चीफ DK शिव कुमार घर की बालकनी पर आए, कांग्रेस का झंडा फहराया और कारकुनों के सामने हाथ जोड़े। मीडिया के बीच पहुंचे तो काफी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। 1 बजे के आसपास बीजेपी ने हार मान ली। वजीर आला बसवराज बोम्मई सामने आए और कहा कि नताइज का एनालिसिस किया जाएगा, पार्टी लोकसभा इंतखाबात में दमदार वापसी करेगी। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाम 5:19 पर कांग्रेस को जीत की बधाई दी। तायद करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए, 6 बार मीडिया से नमस्ते कहा और 2 मिनट का वक्त मांगा। फिर बोले कि हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी, कर्नाटक ने दिखा दिया कि मुल्क को मोहब्बत पसंद है। शाम 7:15 बजे बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमें ताना मारती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब ये सच्चाई है कि बीजेपी साउथ इंडिया मुक्त हो चुकी है, माफ कीजिएगा, साउथ इंडिया बीजेपी मुक्त हो चुका है। रियासत की जनता ने फैसला किया है कि हमें 136 सीटें मिली। 36 साल बाद हमारी बड़ी जीत हुई है। वहीं कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक के लोगों की जीत है। उन्होंने सभी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। हट जाओ, आगे हट जाओ, चोट लग जाएगा, आंख में पड़ जाएगा, हट जाओ।
कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगी। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूं। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरमैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में नजर आया, जहां पार्टी के पुरजोश कारकुनों और कायदीन ने इस कामयाबी पर मसरूर होते हुए जश्न मनाया। जैसे जैसे नताज का ऐलान होता जा रहा था, गांधी भवन में कांग्रेस के कायदीन की बड़ी तादाद आती जा रही थी। इन कायदीन ने पटाखे जलाए, रक्स किया, मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को जनूबी हिंद की इस अहम रियासत में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में एक अरसे के बाद जश्न का माहौल देखा गया।
पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ साथ कांग्रेस के हामियों के हाथ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन के प्ले कार्ड्स और पार्टी के परचम देखे गए। गांधी भवन में भी कटआउट्स नजर आए। इस मौके पर कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने दरगाह यूसुफैन पहुंचकर दीगर कायदीन के साथ हाजिरी दी और वहां पे कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए शुक्राना पेश किया। सबके भलाई के लिए काम करते। महात्मा गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए, कुर्बानी दिए इस देश के लिए। उनके ही वारिस राहुल गांधी जी आज के तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों मिलकर मजहब के नाम पे देश को तोड़कर कुर्सी में बैठना चाह रहा है। इसीलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारा लेकर राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, इसकी कामयाबी आज कर्नाटक में हमें मिली, क्योंकि वहां पर कभी जय श्री राम के नाम पर वोट मांगने के लिए निकला, जब जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं मिला तो जय बजरंगबली के नाम पर वोट लेने के लिए कभी और कुछ ऐसे बातों लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनके कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज के तारीख में कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर इस देश को बचाने में कामयाब हुई है। इसीलिए आज मैं सब कर्नाटक के जनता को, मैं उन लोगों को ये कामयाबी के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज देश के लिए एक दिशा दिखाए कर्नाटक के लोग। जो हैदराबाद कर्नाटका 40 सीट के ऊपर है, मेजॉरिटी सीटों में कांग्रेस पार्टी जीती, इसके अक्सर सरासर तेलंगाना में भी लगेगा। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी। कर्नाटक में इख्तिदार से बीजेपी की महरूमी का असर हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर में देखा गया, क्योंकि नामपल्ली इलाके में वाक़ पार्टी का दफ्तर सुनसान रहा, जहां हमेशा पार्टी की सरगर्मियां हुआ करती हैं। कर्नाटक जनूबी हिंद की वाहिद रियासत थी जहां जाफरानी जमात इख्तिदार में थी, ताहम आज के नताइज के बाद पार्टी उस रियासत में इख्तिदार से महरूम हो गई। नताइज के साथ ही तेलंगाना में पार्टी कैडर में मायूसी देखी गई। उमूमन मुल्क की किसी भी रियासत में बीजेपी के इंतखाबात में शानदार मुजाहरे पर यहाँ के पार्टी दफ्तर में सरगर्मियाँ नजर आया करती थी और पार्टी के सीनियर कायदीन मीडिया से बात करने के लिए पार्टी के दफ्तर को पहुँच जाया करते थे। पार्टी के दफ्तर में उमूमन जश्न का माहौल हुआ करता था। ताहम आज कर्नाटक के इंतखाबी नताइज के बाद सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नजर आई। जैसे जैसे कांग्रेस की जीत यकीनी नजर आ रही थी, पार्टी कैडर में मायूसी की कैफियत देखी गई। दोपहर 12 बजे के बाद भी दफ्तर के अंदर और बाहर कोई बड़ी सरगर्मी को नहीं देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी दफ्तर में पहुंच गई थी, लेकिन नताइज पर रद्द-ए-अमल देने के लिए कोई सामने नहीं आए। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को इस एतमाद का इजहार किया कि कर्नाटका के इंतखाबी नताइज का तेलंगाना में अदा किया जाएगा। कर्नाटका में कांग्रेस की फतेह का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उस रियासत तक ही महदूद नहीं बल्कि
तेलंगाना में भी इस कामयाबी का आधा होगा। रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल ये तेलंगाना में होगा और बाद अज़ान लाल किले पर कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बयान से मुतासिर होकर कर्नाटक की आवाम ने बीजेपी की नफरत आमेज पॉलिसियों और सियासत को मुस्तरद कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना AICC इंचार्ज माणिकराव ठाकरे और दीगर सीनियर कायदीन ने भी खिताब किया। साथ ही साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने भी इस मौके पर मसरत का इजहार किया। ఉత్తర భారతదేశంలో గెలవడానికి జై శ్రీరామ్ నినాదాన్ని వినియోగించుకున్నారు. జై శ్రీరామ్ నినాదం ద్వారా ఇక్కడ ఓట్లు రాలవు అని తెలుసుకున్న తర్వాత జై బజరంగ బలి అనే నినాదంతో ఎన్నికలలో గెలవాలనే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. శ్రీరాముడికే దోగా చేసిన వాళ్ళతో బజరంగ్ బలి ఉండడు. రాముడిని అభిమానించే వాళ్ళతోనే बजरंग बली ఉంటాడు. में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके कारण आज तेलंगाना में PCC की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वह चंद्रशेखर राव जो PRS उनकी पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए कर्नाटक में कुमार स्वामी को वहां पे पूरी तरह मदद की है। इस पर से बात स्पष्ट होती है तो ये बीजेपी को लाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते हैं। दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। और इसी तरीके से उनकी रणनीति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि वहां फिरका पराना फसादात करें, हिंदू मुसलमानों के बीच में फसाद करें, लेकिन कर्नाटक के अवाम ने उन्हें तमाचा मारकर ये साबित कर दिया कि ये मुल्क जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये मुल्क में मोहब्बत, नफरत नहीं मोहब्बत, और ये मोहब्बत के नाम पे ही लोगों ने एक से एक हाथ से हाथ जोड़ो और मुल्क के अंदर नफरत को मिटाकर मोहब्बत लाने के लिए जो काम किए हैं उसके लिए मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ 5 महीने में जो इलेक्शन आएगा यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ यहाँ भी कांग्रेस अपना झंडा लहराएगी और सेकुलरिज्म की फतह होगा। और भाषण से नहीं, काम करने वाली सरकार, क्योंकि तेलंगाना की सरकार ने हर जगह फेल हो गया। ना नौकरी है, बेरोजगारी चारों तरफ बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गया है, उनका खानदान का करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, आवाम से ज्यादा। हमारा बहुत खुशी मिली है। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मीनिंग पहले से हम लोग बिलीव करते थे कि जनता हमारे साथ है। वो हमारा राहुल जी का जो हो, इंदिरा जी का राज में हमारा जितना खुशी मिली थी, फिर मोदी आने के बाद उतना चले गया। तो मेरी मोदी हम लोग पूरा परसों से इलेक्शंस में थी, ये तो बाय बाय मोदी बोल दिए थे पहले से। यहाँ पर भी हमारा तेलंगाना में भी हमारा रेवंत रेड्डी के नायकत्व में, हमारे लीडरशिप में हम भी ये बोलने लगे थे कि बाय बाय। तो मोदी को तो एक जगह से बाय बाय मिल गया, पूरा देश भी बाय बाय मिलने वाले हैं। क्योंकि मोदी जितना भी एक प्रधानमंत्री होते हुए 15 दिन एक स्टेट इलेक्शन में रहना इतना जरूरी है क्या? मतलब उन्होंने हाथ चढ़ाया, उसका रिपोर्ट्स ले लिया उन्होंने, लेके उन्होंने 15 दिन कैंपेन में 5 करोड़ रुपए फूल उनके ऊपर डलवा के उन्होंने खुद ऐसा शो ऑफ कर दिया कि पूरा मैं ही जीतने वाला हूँ। मगर हमारा को तो पता चलता है कि पब्लिक का पल्स हमने पकड़ लिया था। हमको पब्लिक से ये हमारा को मिली थी। मैं कर्नाटक में गए तो पूरा सारा जगह मैं देखे तो एक भी झंडा नहीं था बीजेपी का, मगर इतना में मोदी गोदी मीडिया की तरफ से हम लोग देखे थे कि नहीं आने वाला है। तो एग्जिट पोल्स के अनुसार भी वो भी लगा था हम ही आ जाएंगे सरकार, मगर वो सपना कभी अभी पब्लिक का सपना जो था, उनको गरीबों के सपना को जो निभाना था, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो किसी के साथ नहीं होना है, नाइंसाफी हुआ पूरा देश
देश के साथ हुआ गद्दारी किया था ये लोगों ने। अभी भी लास्ट टाइम अभी कुमारस्वामी के जेडीएस का भी हमें लगा था कि उन्होंने अगर मैजिक आज कर्नाटक का जो जीत हुआ ये कांग्रेस का जीत नहीं है बल्कि राहुल गांधी का जीत है। ये सर्माधरों के खिलाफ लड़ने वाला राहुल गांधी है, सर्माधर रहने वाला नरेंद्र मोदी की ऐसी किस्त है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को हेल्प कर रहा। और काला धन लातू बोला नहीं लाया, 2 करोड़ नौकरी वाले तो नहीं दिया, अगर मुसलमानों को दिया तो रिजर्वेशन भी निकाल दो। इसका ही नतीजा उसी वजह से अवाम पूरा ये झूठ बोल रहे 40% कमीशन का केस है, अब के हटाने के वास्ते पब्लिक कोशिश करी। यही जीत ऑल ओवर इंडिया में तेलंगाना 2024 में भी तेलंगाना में भी कांग्रेस आएगा और देश में भी राहुल गांधी की आवाज चलेंगी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। आज गांधी भवन के अंदर खुशी का माहौल है। पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है कर्नाटका और उसके बाद तेलंगाना और राजस्थान। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो है एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी जो है अपने नंबर्स बढ़ा रही है, क्योंकि 10 साल के बरसरे हुकूमत जो नरेंद्र मोदी थे उनकी हुकूमत सिर्फ डिक्टेटरशिप रही है और मजहब की बुनियाद पे उन्होंने एक दूसरे को डिवाइड करने का काम किया। ये आवाम समझ चुकी है। हिमाचल प्रदेश की आवाम ने पहला जवाब दिया, दूसरा जवाब कर्नाटक ने दिया है। अब इसके बाद जो है अगला जवाब तेलंगाना के अंदर आएगा। मैं खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका जी की जो है ना जो परसों की यहाँ पर जो स्पीच हुई है ये काफ़ी जो है ना कामयाब तरीन जो है ना आवाम को जो है अच्छा मैसेज दी है। लेकिन इन्होंने जो है पहले जय श्री राम का नारा लिया नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद बजरंग बली का नारा लिया। बजरंग बली तोड़ो दूसरे की नली, यानी दुश्मन की नली। तो ये जो अब जब बजरंग बली का जब उन्होंने नाम लिए हैं तो बजरंग बली कर्नाटक के अंदर उतरे और वो बोले कि जो है यहाँ पर तो बिल्कुल जो है ना यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत हो रहा है, इसीलिए जो है ना उन्होंने पलट के कांग्रेस पार्टी को जीता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो है तेलंगाना जिस तरह से कर्नाटक के अंदर कामयाबी। तेलंगाना में हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति ने कहा कि कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं होगा। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हफ्ते को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जिस तरह केरला स्टोरी कर्नाटका के अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने में नाकाम रही, उसी तरह कर्नाटक के इंतखाबी नताइज का भी तेलंगाना पर कोई असर नहीं होगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो फिल वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं तकरीबी सियासत को मुस्तरद करने के लिए कर्नाटक के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वसीतर मफाद के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु को सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील में सेहतमंद मुकाबला करने दीजिए। केटीआर ने कर्नाटक में नई कांग्रेस हुकूमत के साथ नेक ख्वाहिशात भी वाबस्ता की। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तबके के वोट से कामयाब हुई है। वो बज़ाहिर मुस्लिम राय दहिंदों की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बीजेपी को शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन एक रियासत में कामयाबी हासिल करते हुए काफ़ी पुरजोश हैं, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलवक्त बीजेपी मुल्क की 18 रियासतों में इख्तिदार पर है। उन्होंने कहा कि अगरचे के कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त हुई, लेकिन वहां बीजेपी के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक तबके के वोटों को हासिल करते हुए कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में आइंदा इंतखाबात में बीजेपी का इख्तिदार में आना यकीनी है, क्योंकि हालिया दिनों तेलंगाना में मुनक़िदा 5 असेंबली हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात में 2 हल्कों में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2 जून को तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस के मौके पर बड़े पैमाने पर एक दहे का जश्न मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर के मुशीर और हुकूमत के मुशीरान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2 जून को रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मिल हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने एक दहे की तकारीब को 1 माह तवील मनाने का फैसला किया। इसी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद में 1 हफ्ते तक यौम तासीस तेलंगाना का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान तेलंगाना की अलहदगी के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को खिराज पेश किया जाएगा और उनकी याद में तामीर करदा यादगार शहीदान की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, जो शहर के हुसैन सागर झील के किनारे तामीर की जा रही है।
बर्तानिया के दौरे के दूसरे दिन तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की ज़ेर क़यादत वफद ने सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल की। स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग की कंपनी डाजन ने हैदराबाद में अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान किया। इस सरमायाकारी से तेलंगाना के नौजवानों के लिए 1000 मुलाजिमतों को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये ऐलान वजीर तारक रामाराव और कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संदीप टेकू, बोर्ड मेंबर EVP कम्युनिकेशन डेजीवेल की लंदन में भी मुलाकात के बाद सामने आया। कंपनी 200 से ज्यादा ममालिक में 600 से ज्यादा रजिस्टर्ड इस्तेमाल कुरिंदगान को सरकर्दा खेलों जैसे UEFA चैंपियनशिप लीग, यूरोपीय लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग और दीगर चैंपियनशिप की स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करती है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव जो फिलवक्त बर्तानिया के दौरे पर हैं, लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से सरमायाकारी पर एहतमाम करदा गोल मेज इजलास के दौरान तेलंगाना को सरमायाकारी के एक मिसाली मरकज के तौर पर पेश किया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गुज़िश्ता 9 साल के दौरान काबिल लिहाज तरक्की उजागर की, जिसके दौरान रियासत बुनियादी मसाइल की यकसोई करते हुए तेज़ी के साथ पेशरफ कर रही है। इस मुद्दत के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर की इख्तराई सहूलतें भी फराहम की गई हैं। शादी के मौके पर मंगलसूत्र बांधने से इनकार करते हुए एक दुल्हे ने बाइक की मांग की, जिससे कुछ देर के लिए वहां मौजूद तमाम अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम रुकने असेंबली की मुदाखलत और बाइक के लिए रकम का बड़ा हिस्सा फौरी तौर पर फराहम करने के बाद ये शादी अंजाम पाई। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर जिले के शंकरपट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के इलाके अंबालपुर की साबिक सरपंच लक्ष्मा की बेटी अनुषा की शादी वेनपल्ली के विनायक से तय पाई। शादी की तकरीब में तमाम मेहमान मौजूद थे। ताहम अचानक दूल्हे ने मंगलसूत्र पहनाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसको बाइक चाहिए। उसके मुताबिक कि जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। दूल्हे की जानिब से अचानक इस तरह की मांग पर दुल्हन और उसके तमाम रिश्तेदार हैरतज़दा हो गए। शादी की तकरीब में तेलंगाना की पनाह जमात BRS के रुकने असेंबली बाल किशन भी मौजूद थे। इस मामले का इल्म होने पर उन्होंने मुदाखलत करते हुए अपनी जानिब से बाइक की खरीदारी के लिए 50,000 रुपये की रकम दी। ये रकम दुल्हन के हाथों दूल्हे को दी गई। इस मौके पर रुकने असेंबली ने बाइक की खरीदारी के लिए बकिया रकम शोरूम में अदा करने का वादा किया, जिसके बाद ये शादी अंजाम पाई। तेलंगाना के वरंगल MGM अस्पताल में इलाज के बाद एक ज़ईफ खातून को उसके शोहर के कंधे पर उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बदरादरी कोत्तागुडम जिले की ज़ईफ खातून, जिसकी शिनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है, उनका गुज़िश्ता साल नवंबर में ऑपरेशन करते हुए उनके तलवे का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया। उनको हर 15 दिन में एक मरतबा पट्टी बांधने के लिए अस्पताल आने का मशवरा दिया गया। उस खातून को उसका शोहर नरसिम्हा MGM अस्पताल लाया, जहां उसके पैर पर पट्टी बांधने के बाद उसका शोहर उसको दरख्त के नीचे बिठाकर कुछ काम से गया। दरख्त के नीचे धूप आने पर वो बीवी को अपने कांधे पर बिठाकर दूसरी जगह ले गया। इसी दौरान किसी ने उसकी वीडियो ले ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसने कहा कि अस्पताल के तिब्बी एहलकारों से उसने स्ट्रेचर फराहम करने की ख्वाहिश नहीं की थी। शादी के मंडप से दुल्हन इम्तिहान तहरीर करने के लिए इम्तिहानी मरकज पहुंच गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोरटला टाउन की रहने वाले साइकिलों की बेटी पद्मावती एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में BSc साले दुवम की तालीम हासिल कर रही है। इस वक्त चौथे सेमेस्टर के इम्तिहान चल रहे हैं। पद्मावती की शादी जिला रंगारेड्डी के शमशाबाद के राजू से तय पाई। शादी के दिन ही इम्तिहान होने पर शादी की रसूम की जल्द तकमील को यकीनी बनाया गया और उस शादी के फौरी बाद 9 बिहाता जोड़ा बजरिए कार इम्तिहानी मरकज चला गया। पद्मावती ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक केमिस्ट्री का इम्तिहान लिखा। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।